तो स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आर.एस. अग्रवाल मैथ का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका अगला भाग। इससे पहले हमने 35 क्वेश्चन करा दिए हैं। 36वां क्वेश्चन देखेंगे। 36वां क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी आपसे पूछ ले एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमेशा अंतःवृत्त का हो जाएगा अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त का 1:2 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल ये याद करने वाली बात है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। एक वर्ग है, ठीक है, ये है एक वर्ग। इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है इस तरीक़ा से, इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है अंतर वाला, और बाहर वाला इसके केवल कोनियों को स्पर्श करता है इस तरीके से, ठीक है। दो वृत्त हो गए। पहले वृत्त का जो व्यास होगा वो यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे बीच में होगा। और व्यास का आधा क्या होता है? व्यास का आधा होता है हमारी त्रिज्या, यानी जितनी वर्ग की ये वाली भुजा होगी उतनी ही ये भुजा होगी, उतनी ही ये भुजा होगी, ठीक है। तो ये वाली भुजा हमने मान लेते हैं x है, तो अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो x/2 हो जाएगा पहली त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि ये व्यास का आधा त्रिज्या हो जाती है। फिर क्या है? अनुपात। बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? उसके निकालने के लिए क्या है, हम यहाँ से और यहाँ तक एक वर्ग है, ये वर्ग का क्या करते हैं, विकर्ण खींच देते हैं। वर्ग का विकर्ण हो गया। वर्ग का विकर्ण जैसे मान लेते हैं ये है एक, और यहाँ से मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग हो गया, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। विकर्ण क्या होता है? जो x है उसकी ही √2 से और गुणा कर देते हैं, ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। जैसे ये x भुजा है उसकी √2x हो जाएगी वर्ग का विकर्ण। तो यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो गया, ये फिर वृत्त का क्या हो गया, वृत्त यहाँ से यहाँ तक वृत्त का व्यास हो गया। व्यास का आधा क्या हो जाता है? त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए हमने जैसे विकर्ण लगाया है वो हमारा विकर्ण है √2x बटे, अगर हम 2 कर देंगे तो ये हमारा व्यास हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वो सॉरी त्रिज्या हो जाएगी। ये व्यास है, व्यास का हमने आधा त्रिज्या कर दी। अब हमने ये केवल ये अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल में क्या होता है? देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, ये मान लीजिए, ठीक है, ये अनुपात में आ गए। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल में अनुपात क्या हो जाएगा भाई? पाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² अनुपात पाई r², ठीक है। ये पहली त्रिज्या हो गई, ये दूसरी त्रिज्या हो गई, ऐसे मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए पाई को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और r बराबर क्या है? x/2 गुणा x/2, क्योंकि r², r की वैल्यू क्या है? x/2 के, और 2 गुणा कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पाई को हम ऐसे ही उतार लेंगे गुणा, ठीक है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या है? √2 गुणा x/√2 गुणा x, फिर गुणा में स्क्वायर है तो डबल बार लिखना पड़ेगा ना, √2 गुणा x/√2 गुणा x। अब देखिए अब दोनों का आपस में गुणा, इस पाई से तो ये पाई चला जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा? x²/4 नीचे अनुपात, यहाँ पे देखिए √2 है तो केवल 2 आ जाएगा, x यहाँ पे x² हो जाएगा। नीचे क्या है? यहाँ पे नीचे 2 है दोस्तों, नीचे क्या है? केवल 2 था, यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। देखिए 4 से 4 चला गया, x² से x² चला गया, यहाँ पे बराबर क्या बचा? 1:2, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा, वहाँ पे कुछ 2 बचा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 36वां। 37वां क्वेश्चन क्या है? 37वें क्वेश्चन में देखेंगे, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए कोई वर्ग है, एक वर्ग है इस तरीके से। पहले हम मान लेते हैं ये वर्ग 10 सेंटीमीटर का है, इसकी एक भुजा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा की घात 2, यानी 10 गुणा 10 बराबर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो गया इसका क्षेत्रफल, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या है? उसमें 10% की भुजा में वृद्धि कर दी गई। अब क्या हो गया? 10% की वृद्धि करने के बाद अब इसकी भुजा में बदलाव होगा। 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1। अब ये भुजा कितनी हो गई? 11, ठीक है। 10% की वृद्धि करने के बाद भुजा क्या हो जाएगी? 11। अब 11, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 11 गुणा 11 बराबर हो जाएगा 121 वर्ग सेंटीमीटर के,
ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब उसने पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी इन दोनों में से। देखिए ये बड़ा है, इसमें से पहले वाले को, जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है उसमें से पहले वाले क्षेत्रफल को निकाल दें। तो अगर हम 121 में से 100 निकाल दें तो हमारे पास 21 बचेगा, जो 21 फालतू, यानी इसका जो क्षेत्रफल हुआ वो 21 वर्ग सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज में, तो पहले वाले को लिखेंगे, ठीक है, दोनों का अंतर लिखा, पहले वाला का क्षेत्रफल लिखा नीचे। तो पहले वाले का क्षेत्रफल क्या है 100, गुणा प्रतिशत लगाने के लिए प्रतिशत में निकालेंगे तो गुणा 100 से गुणा कर 100% से गुणा कर देंगे। तो 100 से 100 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 21%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक्स वैक्स मान के भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए 38वां क्वेश्चन देखेंगे। अड़तीसवें क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक वर्ग की परिमिति, जो वर्ग की परिमिति है, वर्ग की परिमिति क्या है, एक वर्ग है, वर्ग की परिमाप क्या है 424 सेंटीमीटर है, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर मान लीजिए, इस तरह से उसने दे रखा है वर्ग सेंटीमीटर। और इसमें दिया है एक क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। देखिए इसका मतलब है एक वृत्त का क्षेत्रफल इसके समान है, क्षेत्रफल इसके समान है तो उसकी त्रिज्या, कौन सा 38वां, थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ हाथ में, वर्ग सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के समान है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, ये क्या है परिमाप है, इसका जो परिमाप है, इसकी जो भुजा है वो क्या है, एक वृत्त की, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या है, ये जो हमारी आई है वो किसी वृत्त की त्रिज्या वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यानी वृत्त का क्षेत्रफल इसके बराबर है तो 39424 बराबर क्या है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 गुणा आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये गुणा में इधर जाके भाग उल्टा हो जाएगा तो हमारे पास आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 39424 बाई गुणा 7, ठीक है। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब काट लेंगे भाई, 11 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 11 तिया 33 हो गया, यहाँ पे बचा हमारा 6 और 11 पंजे 55 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 9 बचा, 11 88 हो गया, 4 बचा, 11 चौक 44 हो गया। अब 2 से फिर इसे काट लेंगे, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 गुणा 7, ठीक है। ये क्या आया हमारा पाई आर स्क्वायर आ गया। अब हम इसको स्क्वायर से, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा 1792 गुणा 7, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं 1792 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, ठीक है। 2 से फिर काटेंगे 4 और 4 8, फिर 2 से काटेंगे 2 2 4 और फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे भाई, ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और इसे हम 8 से काट देते हैं 7 बार, ऐसे मान लेते हैं, नहीं 4 से काटेंगे क्योंकि 2 से काट लो, जोड़ा बनाने में आसानी रहेगी। 28, फिर 2 से काटा 14, फिर 2 से काटा 7 बार, ये आ गया। अब इसके जो रूट जो फैक्टर आए हैं वो निकल के वो ये आए हैं, बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 7 तो हमारे पास पहले से ही एक साथ ये है, ठीक है, गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 गुणा 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 2, यह मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखिए कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सत्ते जो भी होगा
इसे मिटा दूं थोड़ा सा, चलो इसे तो मैं हटा ही देता हूँ। अब यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 16 सत्ते 16 पंजे 16 छियानवे 16 सत्ते 112। ये हो गई हमारी आर की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास त्रिज्या क्या आ गई, त्रिज्या आ गई हमारी 112 करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं इसे सॉल्व, आगे चलते हैं, ठीक है। या इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो r बराबर आ गया हमारा 112, 112 त्रिज्या। अब क्या है देखिए दोस्तों, ये इसकी परिमाप जो है परिमाप के समान है, एक जो वृत्त है वर्ग है उसके परिमाप के समान है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, ठीक है, 4a होता है वर्ग का परिमाप। ये किसके बराबर है, ये है 112 के बराबर। यहाँ से 4 इधर जाएगा तो हमारा a बराबर आ जाएगा, इसे काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 7 चौक 8 चौक 32 28। यानी हमारे पास जो वर्ग की जो भुजा आई है वो कितनी है, वर्ग की भुजा आई है 28, और हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 28 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ए की वैल्यू कितनी है ये, तो ए स्क्वायर माने 28 गुणा 28 और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 784 आंसर, 8 8 64 784 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38वां, क्वेश्चन नंबर था 38वां। थोड़ा सा टफ तो था ही और लंबा भी लेंथी था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39वां, इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लेना। बड़ा टफ तो है ही। 39वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39वां। में एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल। देखिए एक वृत्त है, वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे मान लेते हैं ये वृत्त हो गया, ये वर्ग हो गया, और इनका दोनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 5450 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें आगे दिया है दोस्तों, तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे दे दिया है एक वृत्त, और वृत्त का जो व्यास है इसमें जो दिया है वो 70 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त का जो व्यास दे दिया वो 70 सेंटीमीटर दे दिया है। यहाँ पर वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग कितना है, दोनों की परिमाप का योग निकालना है। वर्ग का परिमाप और प्लस वृत्त की परिमिति बराबर क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। अब एक बात बताइए दोस्तों, हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते क्या, जो इसमें ये पाई r स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, हम उसका परिमाप नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम यहाँ से एक का परिमाप भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले तो भाई जब ये दे रखा है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, यानी 70/2 बराबर 35 हो गई हमारी, 35 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू दे रखी है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पाई r स्क्वायर यानी पाई को तो हम 22/7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लिख ही लेते हैं 22/7 गुणा r की वैल्यू क्या है 35, तो 35 गुणा 35 हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब दूसरे में क्या है a स्क्वायर बराबर क्या है 5450 की, ठीक है। हमने क्या किया है, एक r की वैल्यू लिख दी है, तो यहाँ से इसे काटेंगे 5 बार जाएगा, ठीक है, 7 पंजे 35, और ये हो जाएगा हमारा 110 गुणा 35, ठीक है। इन दोनों की गुणा देखिए 35 की गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 35 की गुणा 11 35 11 पंजे 55 का 5 11 33 33 और 5 38, ठीक है। 385, उसके बाद में एक जीरो और लगा देंगे, 385 जीरो। ये इन दोनों का योग आ गया प्लस इसकी जो वैल्यू आई है वो ये आई है,
क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो 3850 हो गया। ए स्क्वायर बराबर क्या है 5450 के, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हम अगर इसमें से 5400 में से अगर 3800 निकाल दें तो हमारे पास 1600 वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। और ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। अब हमारे पास ए बराबर क्या आ गया 40, यानी जो हमारे पास जो दूसरा जो वृत्त दे रखा है, वर्ग दे रखा है, उसकी भुजा आ गई हमारी 40, ठीक है, 40 आ गई। अब हमसे पूछा है, देखिए दोस्तों, दोनों की परिमाप क्या होगा, परिमाप दोनों का, इसका और इसका परिमाप का योग क्या होगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 40 40 40 40, यानी 4a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 160 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारा वर्ग का परिमाप, ठीक है। अब वृत्त का परिमाप निकालते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर, ठीक है। वृत्त का परिमाप होता है हमारा पाई आर। तो पाई कितनी है इसकी 35, सॉरी पाई क्या है 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 35। इससे 5 से 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110, और 110 और 160 को जोड़ देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 270 सेंटीमीटर, ठीक है। 270 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 39वां। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40वां। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, हमें कुछ भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देना दिमाग पे, थोड़ा सा समझेंगे बस, क्वेश्चनों को हल करेंगे। 40वां क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति, ठीक है। एक वर्गाकार है, बंजर भूमि है, एक वर्ग है, ऐसे मान लीजिए एक वर्गाकार ये भूमि है, और इसके जो चारों ओर की परिमिति क्या है, परिमिति क्या है 208, परिमिति मतलब 4a बराबर, ठीक है, 4a बराबर 208 दे रखी है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है इसके चारों ओर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे मान लीजिए इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 2 मीटर चारों तरफ से, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। रास्ते सहित भूमि चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। रास्ते सहित भूमि की चारों ओर, ठीक है, और चारों ओर क्या लगाना है, एक बाड़ लगानी है, और उसका 1 मीटर के बाड़ का जो खर्चा है वो 12 रुपये 50 पैसे है, और बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा ये पूछा है। अब एक बात बताइए दोस्तों, जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये गुणा में इधर जाके बटी में हो जाएगा 5 और 2 52, ठीक है, 52 चौका 208, ठीक है। अब हमारे पास ये पता है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 52 है, यहाँ से यहाँ तक की। अब क्या है 2 मीटर चौड़ा है, तो 2 मीटर तो इधर को बढ़ गई ये भुजा, और 2 मीटर इधर को बढ़ गई, तो टोटल हो गई 4 मीटर बढ़ गई, ठीक है, 4 मीटर बढ़ गई। अब किधर से भी नाप लीजिए, ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, 56 मीटर, ठीक है, ये भी हमारा 56 मीटर है। अब सभी भुजा इसकी बाहर की जो भुजा है हमारे रास्ते के वो कितनी हो गई 56 मीटर। अब हमारे पास देखिए, अब भुजा क्या है, अब हमारे पास ए है प्लस 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 56, हमारे पास भुजा हो गई 56 सेंटीमीटर। अब हमें इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, तो बाड़ लगाना है भैया, तो बाड़ का मतलब क्या है परिमाप, क्षेत्रफल नहीं परिमाप। तो परिमाप क्या होता है 4a बराबर कितना है, सॉरी 4a बराबर 4a की वैल्यू, अब यहाँ पे 4a होता है ना, तो a की वैल्यू दे रखी है, तो 56 की गुणा 4 से कर देंगे, 56 गुणा 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा। देखिए 4 की गुणा 6 से करेंगे, ठीक है, 56 का 6 चौक 24 यानी 224 हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। 224 मीटर हो गया इसका जो परिमाप के चारों ओर परिमाप हो गया। अब इसमें क्या है 1 मीटर का 12 रुपये 50 पैसे पे करना हो रहा है, तो टोटल वैल्यू कितनी है, कितनी रकम कितनी है वो निकालनी है। तो 224 गुणा 12 रुपये 50 पैसे ऐसे कर लीजिए, या फिर 25/50
25/2 कर लीजिए, तब भी वही बात है। तो 25/2 कर लेते हैं, इससे काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 112 गुणा 25। अब 25 की गुणा इससे कर दीजिए, 25 दूनी 50 का 0 हो गया, 25 एकम 25 और 5 30, 30 का 0 हो गया, हासिल लगा 3, 25 एकम 25 और 3 28, ये हो गया 2800 रुपये आंसर। ठीक है, कितने रुपए हो जाएंगे? 2800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था 40वां। थोड़ा सा ये पार्ट लंबा हो गया है क्योंकि इसमें सवाल ही कुछ इस टाइप के थे जिन्हें थोड़ा सा बेसिक से समझाया है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।